नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेकुलर यूथ पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। ये चैनल हमारे मेरा जो विचारधारा है सेकुलरिज्म को लेके, उसके बेसिस पे हमारे देश के युवाओं के लिए इस पार्टी का गठन के लिए हमने प्रयास किया है, सेकुलर यूथ पार्टी। दोस्तों, ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में एक नई पार्टी का गठन किया जाए जो कि युवाओं द्वारा नेतृत्व किया जाए। क्योंकि आप अभी देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो पूरे सीनियर सिटीजन से भरा हुआ है। जो सरकार बनाती भी इसलिए है ताकि वो अपने जो उनकी विशेष है वो फुलफिल कर सके, ना कि हमारे देश के युवाओं का जो भविष्य है उनको संवारा जा सके। तो इसीलिए इस पार्टी का गठन किया जा रहा है। हमारे जो सेकुलर यूथ पार्टी का जो मेन एम है वो ये है कि हमारे देश के जो युवा, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, उनको पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके ताकि वो पॉलिटिक्स में आए और आने के बाद वो अपने जो जितना उनके अंदर कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी दे सके और जो है देश के विकास में भागीदारी दे सके। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे हमारे युवा हैं जो पॉलिटिक्स ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी ट्रेडिशनल पार्टी से जो हमारे अभी देश में हैं उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको ज्वाइन करने के बाद उनका समय बर्बाद होगा, उनको कुछ मिलेगा नहीं, ना तो उनके विचारों को सुना जाएगा, बल्कि जो उनके ऑर्थोडॉक्स रवैया रहता है जो पुराने पॉलिटिकल पार्टी है वो उन पे थोपा जाएगा। तो उन सब के लिए ये सेकुलर यूथ पार्टी बनाया गया है। तो जो अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ एक बदलाव करना चाहते हैं देश में, नेशन में, आप एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ जितने भी हमारे देश के युवाएं हैं वो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म तो करते हैं लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता है कि कैसे वो इन सब चीज़ों को करें। वो खुद नहीं आना चाहेंगे, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म करेंगे। तो ये पार्टी उनके लिए है जो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, वो देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस सिस्टम में आके अपना जीवन देना चाहते हैं। वो स्ट्रगल के साथ मैं समझ सकता हूँ कितना आसान नहीं होगा। जो भी लोग आप इससे जुड़ेंगे, मैं भी बनाया हूँ इसीलिए कि मैं भी इससे जुड़ सकूँ और एक नए भारत का रचना किया जा सकेगा जिसमें पूरे युवा जो है अपना भागीदारी दिखाएंगे, पर ना किसी धर्म विशेष का। इसमें सेकुलरिज्म, देखिए सेकुलर यूथ पार्टी इसीलिए, एक तो ये सेकुलर होगा, दूसरा ये यूथ का होगा, ठीक। ताकि क्या होगा कि जितने भी इससे जुड़ेंगे उनका एक विचार, उनका एक सोच होगा कि वो किसी धर्म को लेके वो पोलराइज नहीं करेंगे, वो सेकुलर होंगे, वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, उनका सब सब धर्म सामान्य रूप से देखेंगे हमारी पार्टी, ठीक। धर्म क्या है दोस्तों कि ये एक पर्सनल विषय है। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम, ये मेरा पर्सनल है, इसको हमें जो है नेशनलाइज नहीं करना चाहिए। जो आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं तो ऐसे जातिगत या फिर धार्मिक आधार पे लोगों को पोलराइज करता है, अलग करते हैं कि आप देखो ये पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है, ये पार्टी तो मुस्लिमों का है, ये पार्टी तो यादवों का है। इस सबसे ऊपर उठना है और कैसे जो है हमें युवाओं के लिए रोज़गार देखना है, कैसे हम। अब आप एक एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए आप खुद सोचिए, अगर केंद्र में युवा का सरकार होता, अगर युवा सरकार होती तो कभी भी अग्निवीर जैसी योजना लाके युवाओं के ऊपर नहीं थोपती, क्योंकि वो समझती है कि उसके क्या क्या जो है आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। ये चलिए अब मैं पार्टी के अलावा इसके बारे में बता दूँ, एग्जाम्पल है ये सिर्फ ये नहीं, जस्ट एग्जाम्पल है ये, इसको समझिएगा। मान लीजिए अगर वहाँ पे युवा नेतृत्व होता, वहाँ कोई 25 साल, 30 साल, 40 साल का युवा नेता होता जो हमारे सेंट कंट्री को गवर्न कर रहा होता, तो वो कभी भी इस तरह का जो योजना था उसका समर्थन नहीं देता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो अभी सरकार है, बहुमत में सरकार है और ज़्यादातर उसमें जितने भी है आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन ही है, उसमें कोई भी आपको यूथ दिखेंगे भी तो वही दिखेंगे जो कि बड़े परिवार के लोग हैं, जिनके माता पिता या कोई भी जो है पहले से पॉलिटिक्स में थे। तो उससे समस्या ये आती है कि उनको, वो तो दे बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, राइट। इनको कोई भी
उनको पता ही नहीं है ग्राउंड में कि लोगों के साथ क्या क्या दिखते हैं, एक आम फैमिली के युवाओं के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है तैयारी करते हुए। आप प्रयागराज में जो लॉज हैं वहाँ पे जाके देखेंगे तो दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं एक छोटा सा नौकरी के लिए, क्लर्क की नौकरी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नमेंट ऐसी वैकेंसी ही नहीं लाती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अब ये इसको आप कह सकते हैं ठेका सिस्टम। आप ज़्यादातर ऑफिस में देखेंगे ये लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। मतलब मान लीजिए एक स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, उनको क्या है कि अगर उनको टीचर की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करती हैं, वो वैकेंसी नहीं निकालेगी, वो एक टेंडर निकालेगी। टेंडर ये रहता है कि आप जो है हमें जो है 10 या 15 जो भी टीचरों की रिक्वायरमेंट है, हम इतना सैलरी देंगे और आप हमें वेल क्वालिफाइड टीचर इतने में प्रोवाइड करिए। जस्ट एन एग्जांपल। एजेंसी पार्टिसिपेट करती है, टेंडर भी होता है, सब कुछ होता है, वो टीचर्स भी देते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, करप्शन। यहाँ पे करप्शन दिखता है। एक तो जो परमानेंट टीचर को उनको अपॉइंट करना होता तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी सैलरी का एक ग्रेड पे होता, तमाम चीज़ें होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस इतना हो रहा है कि इन्होंने जो टीचरों को लिया उनका शोषण हुआ। शोषण कैसे हुआ, एक तो टेंडर प्रक्रिया में भी बहुत सारे करप्शंस होते हैं। जो अधिकारी पूरा प्रोसेस करवाता है जिनके अंडर में है, मान लीजिए कोई भी, जस्ट एन एग्जांपल, आप लोग अपने आसपास में देखिएगा, आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे, हर ऑफिस में आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा। सिर्फ टीचर ही नहीं, ग्रुप डी की भी जो जो आपके कर्मचारी होते हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आउटसोर्सिंग हो रहा है। वो रहते सेम आदमी है लेकिन एजेंसी चेंज होता रहता है और उन्हीं को रखते हैं, उसी आदमी, बस कंपनी चेंज हो जाता है ऑन पेपर कि कंपनी चेंज हो गया, इनको ठेका गया, इनके एम्प्लॉयज़ आएंगे, रहते वही एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी पूरी नहीं मिलती है, उसमें भी बंदरबाट होता है उनकी सैलरी में भी, और एक आम आदमी का जो है मजबूरी होता है और उसको करता है। खैर, तो ये सब पे हमें जो है ध्यान देना है, इस सब पे जो है हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि कोई भी ऐसी सरकार आए जो युवाओं की सरकार हो, जो युवाओं की प्रॉब्लम को समझे, ऐसे जहाँ जहाँ पे भ्रष्टाचार है उन सबको देखे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रिवोल्यूशन, क्रांति, जब युवा क्रांति लाएंगे हमारे देश में तभी पॉसिबल है। और वो क्रांति लाया जा सकता है पॉलिटिकल चेंज के माध्यम से। हाँ, कि बहुत मुश्किल है, मैं भी इसको समझता हूँ कि एक नया पार्टी बनाना, उसको खड़ा करना, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर देश के सारे युवा, अराउंड 60-70% जो है हमारे देश का जनसंख्या युवाओं का है, अगर वो सब एक साथ हो जाते हैं तो ये कोई भी काम मुश्किल नहीं है, राइट। तो अगर आप इस विचारधारा से प्रभावित होते हैं और इस बात को खत्म करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर के आप हमारे पार्टी के मेंबर्स बन सकते हैं, फाउंडिंग मेंबर बन सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप एक बदलाव के लिए जो है जहाँ नींव रखी जा रही है उस नींव रखने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसके लिए आप तो एक है कि जो लिंक है उसमें आप उस फॉर्म को भर के आप भेजिए, हमारे पास आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। फिर हम जो है आप सब में से जो भी हमें लगेगा कि हाँ आप लोग इस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तो हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी भी संगठन को खोलने के लिए, चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि धन की आवश्यकता होती है, राशि की आवश्यकता होती है। जो हम चाहते तो बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े बिल्डर से बात करके हम ले सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन फिर हमारा जो मेन एम है कि हम आम आदमी युवाओं के लिए जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। आज आप देखेंगे जो ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो फंड लेते हैं उनकी मजबूरी हो जाती है कि देखिए, देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल नो, दुनिया में कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता है। जो भी बड़े बड़े जो अमाउंट दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की जाती है बड़े बड़े कंपनीज़ के द्वारा, उनका उसमें इंटरेस्ट रहता है कि हम इनको देंगे, ये सरकार में आएंगे, फिर हमारी जब भी उनकी कोई फाइल उनके टेबल पे जाएगा वो कभी वापस नहीं करेंगे, उनको साइन करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम बचना चाहते हैं। हम इसीलिए एक नियम रखे हैं, स्टार्टिंग में हमारा नियम ये है कि हम 10 रुपये से लेके 5,000 तक का ही डोनेशन राशि प्राप्त करेंगे किसी से भी।
कोई भी हो, चाहे आप छोटे से छोटे वर्ग से हो या बड़े से बड़े वर्ग हो, आप इससे ज़्यादा हमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें फेवर करें, हम आपको फेवर करें। अगर ऐसा हो जाएगा तो वही हाल हो जाएगी जो और पॉलिटिकल पार्टी की है, जो सरकार बनाते तो हैं कुछ कह के, लेकिन उसके बाद वो आपकी बड़े बड़े कंपनीज में नाम नहीं लूँगा, इस समय बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी का नाम लेना या किसी भी पार्टी का नाम लेना, लेकिन आप सब जान रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है, किस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग होती है, फिर उस फंड के आड़ में पार्टियों से क्या क्या काम लिया जाता है। ठीक, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच्चाई यही है। तो इस सच्चाई को बदलने के लिए मेरा एक आस है कि हमारे देश के युवा आगे आएँ, और ये एक प्लेटफॉर्म है, सेकुलर यूथ पार्टी कम ये एक प्लेटफॉर्म है उन युवाओं के लिए जो आगे बढ़ के अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में QR भी दिख जाएगा, इस QR को आप स्कैन करके जो हो सकता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, जो भी हो आप डोनेट करें। आप डोनेट करें ताकि इस संगठन को और मजबूत हम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम रीच कर सकें। और आप सब व्यूअर्स से, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर एक युवा, देश के हर एक युवा के पास पहुँचे और वो इससे जुड़ सके। बाकी इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं।